विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गुरु के जो दो अक्षर हैं, इस पर पूरा विश्वास अगर किया कि यही पर ब्रह्म है, यही पर ब्रह्म है, गुरु साक्षात परम पदम, ऐसा अगर पूर्ण विश्वास है
तब उस साधक को संसार में और कोई साधना नहीं करना पड़ती है, क्योंकि गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसा दृढ़ विश्वास होने के बाद फिर कोई साधना नहीं रहती। छोटा सा दृष्टांत है, संत रामदास स्वामी, उनके शिष्य थे कल्याण। रामदास स्वामी के बहुत से शिष्य थे, उनमें कल्याण नाम का एक शिष्य था। अब कल्याण जो था, इन्होंने रामदास स्वामी का जो प्रवचन था, दासबोध रूपी जो ग्रंथ है, उसको लिखने का कार्य किया एक ही बार, लेकिन उस ग्रंथ को कभी पठन नहीं किया, कभी पठन नहीं किया। और दूसरे शिष्य उस ग्रंथ का पठन करते थे। कल्याण सिर्फ अपने गुरु की सेवा, उनका स्नान, उनके वस्त्र धोना, उनके लिए भोजन लाना, भिक्षा मांगना, ये काम करते थे। तब दूसरे शिष्यों ने कहा कि महाराज, तुम्हारे सब शिष्य तो ज्ञानी हो चुके हैं, परंतु कल्याण कोई ज्ञानी नहीं लगता, क्योंकि वहां कभी दासबोध का पठन नहीं करता, कभी अभ्यास नहीं करता। तब रामदास स्वामी ने कहा कि भाई, तुम पठन करते हो, तुम्हें कोई शंका हो तो पूछ लो। अगर तुम्हारी कोई मन में शंका हो तो कल्याण से पूछो। तब ये थोड़े घमंड में थे कि हम दासबोध पढ़ते हैं। किसी एक शिष्य ने पूछा कि महाराज, 5वां दशक चौथे समास के अंदर 5 नंबर की ओवी जो है, श्लोक ओवी है, ये कौन सी है? क्या कल्याण बता सकता है? कल्याण ने उसी वक्त उस ओवी को मुंह जबानी बतलाया। उसने कहा कि हो सकता है कि इसने याद किया हो। दूसरे शिष्य ने और पूछा, और उसको भी कल्याण ने मुखाग्र बता दिया। फिर तीसरे शिष्य ने पूछा, उसको भी बतला दिया। तब कल्याण ने कहा कि भाई, तुम एक एक क्यों पूछते हो? एक काम करो, आप अपने अपने ग्रंथ खोल लो, मैं ग्रंथ का पारायण कर देता हूँ। पूरा ग्रंथ में मुंह जबानी तुम्हें बतला देता हूँ, सुन लो। अगर मेरी कहीं गलती हो जाए तो बतला देना। और कल्याण ने पूरा ग्रंथ मुंह जबानी कहा। तब उन शिष्यों को आश्चर्य हुआ कि महाराज, हम तो रोज इसका पठन करते हैं, फिर भी हमें याद नहीं होता, और ये कभी पठन नहीं करता, इसने कभी उस किताब को पढ़ा नहीं, फिर भी ये याद कैसे करता है? रामदास स्वामी ने कहा कि हे शिष्यों, कल्याण जो है गुरु को परब्रह्म समझता है, इसीलिए गुरु का ध्यान करने के कारण ज्ञान अपने आप उसके पास आ जाता है। ज्ञान की उसे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कल आपको दृष्टांत कहा था, संत एकनाथ महाराज, इनका मृत्यु काल निकट आया। उस मृत्यु काल के निकट आने के समय प्रकार ये हुआ, उस मृत्यु काल के निकट के समय रामदास स्वामी एकनाथ महाराज जो थे, उनका जो ग्रंथ था भावार्थ रामायण, वह अधूरा रह गया। पूर्वार्ध लिख चुके थे, 2 खंड में है, उत्तरार्ध और पूर्वार्ध रामायण। पूर्वार्ध लिख चुके थे, उत्तरार्ध लिखना भी बाकी था। तब उन्होंने सोचा कि मेरे बाद कौन लिखेगा, और मेरे जैसा ही लिखने वाला चाहिए। तब एकनाथ महाराज तो वहां पर एक पागल जैसा व्यक्ति था, पागल जैसा ही था पूरा, मुंह में से लाल टपकती थी, कभी स्नान करता नहीं था, फटे हुए कपड़े पहनता था, और एकनाथ महाराज के हमेशा दर्शन किया करता था। जहां भी एकनाथ बैठेंगे वहां पर वह बैठा रहता था। उसका नाम था गावबा। गावबा नाम का एक पागल जैसा, लोग उसे पागल ही कहते थे, परंतु वह एकनाथ महाराज को देखता ही रहता था। उसने सोचा कि इसने मुझे हमेशा जिंदगी भर देखा है, हो सकता है कि गावबा के ऊपर कृपा हो जाए,
जो गुरु को ध्यान में देखता है, गुरु को प्रत्यक्ष देखता है, जो सद्गुरु को प्रत्यक्ष देखता है जिंदगी भर, या जो ध्यान में जिंदगी भर देखता है, उस पर पूर्ण गुरु उतर जाते हैं, गुरु का पूर्ण स्वरूप उस पर आ जाता है। इसने मुझे जिंदगी भर देखा है, इसीलिए गावबा ही इसके लिए योग्य है। और एकनाथ महाराज ने गावबा को नजदीक बुलाया कि गावबा यहाँ पर आओ। गावबा को बोलना नहीं आता था, क्योंकि अज्ञानी था, पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। एकनाथ महाराज ने कहा कि ये कलम लो, ये कलम लो, ये शाही है, और लिखना शुरू करो। सर पे हाथ रख दिया और एकनाथ महाराज कहने लगे कि अब मैं चलता हूँ, मेरे समाधि का समय हो गया। एकनाथ महाराज ने जल समाधि ली। षष्ठी के दिन, नाथ षष्ठी कहते हैं उसे, होली के 6वें दिन समाधि ले ली, जल के अंदर लीन हो गए। तब गावबा होश में आ गए। जैसे ही वो लीन हुए जल में, इधर गावबा होश में आ गए और बिना पढ़े लिखे गावबा उस कलम से लिखने लगे, और वही उत्तर रामायण है। जिसने भी उस रामायण को पढ़ा होगा, एकनाथ रामायण, भावार्थ रामायण मराठी में है, वह इस बात के ऊपर शक नहीं कर सकता कि पूर्वार्ध रामायण से उत्तरार्ध रामायण बढ़कर है। पूर्वार्ध जो रामायण है एकनाथ महाराज की लिखी हुई, उससे भी अच्छे दृष्टांत, उससे भी अच्छा श्लोक, उससे भी अच्छी वाङ्मयीन भाषा, लिटरेचर की भाषा गावबा की हो गई। और जैसे ही रामायण पूर्ण हुई, गावबा ने कहा कि हे महाराज, कार्य संपले, अर्थात कार्य हो गया, कार्य संपले, कार्य संपले, अब तो कार्य हो गया। और गावबा ने भी अपना प्राण त्याग दिया होगा। कहने का मतलब यह है कि जो कोई गुरु को प्रत्यक्ष परब्रह्म मानता है, उसे फिर कुछ नहीं करना पड़ता है। वे सच्चे ज्ञानी हैं, वे ही सच्चे सन्यासी है। भगवान शिव जी कहते हैं, श्रुति स्मृति अविद्याय केवलम गुरु सेवका देव सन्यासिनः प्रोक्ता वेद और स्मृति, कल मैंने कहा कि वेद और स्मृति ही कहते हैं कि गुरु भगवान है। मैंने दृष्टांत दिया था। वेद और स्मृति, इनका ज्ञान न होते हुए भी, किसी को वेद पठन नहीं है, किसी को स्मृतियां याद नहीं, किसी को दर्शन शास्त्र याद नहीं, किसी ने पुराण सुने नहीं, पढ़े नहीं, ऐसा जो कोई व्यक्ति है जो अज्ञानी के समान है, परंतु गुरु सेवा करता है, केवलम गुरु सेवका, जो सिर्फ गुरु सेवा करता है, वही खरा सन्यासी है। खरा सन्यासी वही है, उसका ही सन्यास सच्चा है। सन्यासी बहुत प्रकार के होते हैं। सन्यास उसे कहते हैं जिसके अंदर कोई आशा नहीं रही, स न आस, कोई भी प्रकार की आशा नहीं रही। जो गुरु की सेवा करता है उसे कोई आशा नहीं रहती। गेले आशा पाश निवारोगी, उसकी आशा और पाश निकल जाते हैं। और वह वेद स्मृति शास्त्र आदि का अभ्यास न करते हुए भी ज्ञानी ही रहता है, क्योंकि सच्चा सन्यासी ज्ञानी होता है। ज्ञान के बिना सन्यास नहीं। बिना ज्ञान के अगर कभी हमने दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, कौपीन धारण कर लिया, वस्त्र को रंगीत का बना लिया, या फिर दिगंबर फिरने लग गए, त्रिशूल लगा लिया, भस्म लगा लिया, वन में चले गए, संसार का त्याग कर दिया बिना ज्ञान के, तो समझ लेना फिजूल है। एक जगह कहते हैं, वस्त्र पहन लो तन पर भगवे, वस्त्र पहन लो तन पर भगवे, दिल पर छाया रंग नहीं,
दिल पर छाया रंग नहीं, जोगी नाम धर पाया पर जोग जुगत का ढंग नहीं। जोगी नाम धर पाया पर जोग जुगत का ढंग नहीं। जिसको जोग जुगत मालूम नहीं, अर्थात जिसको ज्ञान नहीं, जिसको जोग जुगत मालूम नहीं, उसको जोगी मत जानो जी। बहुरंगी का सोम किया है, वचन सच कर मानो जी। ज्ञान गुप्त के झगड़े में मत बांध क्रोध का तानो जी। हिल मिल कर बैठ संत में कि नाम अमीर छानो जी। पीना है तो पियो नाम रस, पीना है तो पियो नाम रस। यहाँ तो गांजा भंग नहीं, यहाँ तो गांजा भंग नहीं। जोगी नाम धर पाया पर जोग जुगत का ढंग नहीं। जोगी नाम धर पाया पर जोग जुगत का ढंग नहीं। इसीलिए बाहर के आवरणों से कहीं वह सन्यासी नहीं बन सकता। सन्यासी गुरु भक्ति से आदमी बनता है। सन्यासी गुरु भक्ति के बिना नहीं, केवलम गुरु सेवका। हाँ, अगर उसे श्रुति स्मृति नहीं आती, श्रुति स्मृति अविज्ञाय, श्रुतियों का ज्ञान नहीं, स्मृतियों का ज्ञान नहीं, केवलम गुरु सेवका, सिर्फ गुरु सेवक गुरु की सेवा कर रहा है, ये वे सन्यासी ना प्रोक्ता, उसी को सन्यासी माना जाता है, उसी को सन्यासी कहते हैं। और सच्चे सन्यासी त्रिदंड सन्यासी होते हैं। वे मन को, वाचा को और काया को दंडित करते हैं, अर्थात मन कहीं भटकने नहीं देते, काया से बुरे कर्म नहीं करते और वाचा से किसी को बुरा नहीं बोलते। वाचा से सिर्फ अपनी गुरु का ही स्मरण करते हैं, दूसरा कुछ नहीं। त्रिदंड सन्यासी होते हैं। वही त्रिदंड सन्यासी जो है वही हंस अवस्था को पहुंचते हैं। सन्यासी की दूसरी अवस्था, सन्यासी अगर पक्का हो, सच्चा सन्यासी हो, गुरु भक्त हो, तो वहां हंस बन जाता है। और हंस होने के बाद उसकी परिपक्वता जब आ जाती है, अपने बोध को पूर्ण पहुंच जाता है, तब वह परमहंस हो जाता है, परमहंस अवस्था में पहुंच जाता है। मैं इस पर ज्यादा कहूंगा नहीं, परमहंस हो जाता है। और परमहंस की अवस्था ऐसी होती है, लोग तो उसे दीवाना समझते हैं, लोग उसे दीवानों की गति में पहचानते हैं। लोग कहते हैं कि ये ज्ञानी नहीं, ये पागल है, लेकिन वही सबसे ज्ञानी है। हंस से भी वहां ज्यादा ज्ञानी होता है। हंस भी उसके जैसा सार और असार को नहीं छान सकता। जो सार से भी सार निकाल सकता है वह परमहंस है। दूध से भी जो घी निकाल सकता है वह परमहंस है। हंस सिर्फ पानी से दूध को अलग कर सकता है। हंस क्या करता है? पानी से दूध को अलग करता है, परंतु परमहंस दूध से घी अलग कर सकता है, दूध से घी अलग कर सकता है, अर्थात वह गतियों को जानता है। हंस किसे कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य जानने वाले। ये ब्रह्म सत्य कैसा है और जगत मिथ्य किस तरह से है, ये अवस्था जिसे समझ गई वह हंस अवस्था में चला जाता है। ये शाब्दिक ज्ञान से नहीं होता है, ये प्रत्यक्ष अनुभूति की बात है। जिसे प्रत्यक्ष अनुभूति में ऐसा आ जाए कि संसार नहीं है, संसार जो है ये नहीं है, ऐसा जिसे अनुभव आ जाता है वह हंस कहलाता है। जिसे कहीं पर भी ब्रह्म का साक्षात्कार ही होता है, मकान की जगह भी ब्रह्म ही है। ये रूमणे जलस्थली काष्टी पाषाणी आहे वनमाली जेथे तेथे, पार ब्रह्म परमात्मा सब नूरों में नूर, कोई जगह खाली नहीं, सभी जगह भरपूर। ऐसी अवस्था जिसकी होती है वह हंस कहलाता है, वह सन्यासी हंस युक्त है। अर्थात ब्रह्म को और माया को समझ चुका है कि ये माया है और ब्रह्म है। और परमहंस किसे कहते हैं? परमहंस वह होता है जो खलविदम ब्रह्म जानता है, ये संसार को ही ब्रह्म रूप देख लेता है। संसार मिथ्या है और ब्रह्म
सत्य है, यह भाषा उसके पास नहीं होती। उसे तो संसार भी ब्रह्म है, अवघा ब्रह्म भाव, रीता नहीं ठाव, प्रतिमा तो देव कैसा रोवे, जाहिद पिला दे जहाँ मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं है। सब जगह परब्रह्म परमात्मा ही है, सब जगह परमात्मा ही है। इस संसार में कोई चीज दूसरी नहीं है। ज्ञानेश्वरी में बड़ा अच्छा कहा हुआ है, हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती जयाची स्थिर, किम बहुना चराचर आपणची झाला। मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूं, ये चराचर भी ब्रह्म स्वरूप है। ये परमहंस की अवस्था है। ये परमहंस स्थित प्रज्ञता के लिए आगे निकल जाते हैं। स्थित प्रज्ञा अवस्था है, उसके भी परे परमहंस हो जाते हैं। ये कब होते हैं ये सन्यासी? केवलम गुरु सेवका, सिर्फ गुरु की सेवा करने से ही इस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। बाकी और जो होते हैं इतरे वेशधारिणा, दूसरे सिर्फ वेश धारण कर सकते हैं, वे परमहंस नहीं हो सकते। बाहर से कितने भी वेश किए, कितनी भी दाढ़ी जटाएं बढ़ाए, कितना भी जंगलों में जाकर रहे, खड़ासन में रहो या फिर शीर्षासन में रहो, भोजन करो या न करो, मौन रहो या बोलते रहो, फिर भी वहां सन्यासी नहीं रहता है। उसे सन्यास नहीं। सन्यास तो आप घर में ही कर सकते हो। हाँ, सन्यास के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जो गुरु का सेवक है उसके लिए तो घर में ही सन्यास है। सन्यास तो घर ही में है। जंगल जाके कसी नहीं काया, गुरु ने घर ही में योग बताया। गुरु तो घर में ही उसे सन्यासी बना देते हैं। संत तुकाराम महाराज अपने परिवार में ही सन्यासी थे। राजा जनक अपने परिवार में ही सन्यासी थे। राजा जनक अपना राज्य करते हुए सन्यासी की अवस्था, परमहंस की अवस्था थी। ख्याल कीजिए, यह उनकी अवस्था थी। क्यों? कि गुरु के सानिध्य में रहे। जिसकी अवस्था ऐसी हो जाती है फिर उसे और कुछ नहीं करना है। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसके लिए एक काम करो। एक बात को समझ लेना बहुत जरूरी है। वह क्या है? नित्यम ब्रह्म निराकारम निर्गुणम बोधयेत परम सर्वम ब्रह्म निराभासम दीपो दीपांतरम यथा। हे पार्वती, गुरु से एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि परब्रह्म परमात्मा नित्य है, निराकार है, गुण रहित है। उस ब्रह्म को समझ लेना चाहिए। जिस तरह से एक दीवा दूसरे दीवे से भिन्न नहीं, दिखने में दो दिए हैं परंतु उनका प्रकाश एक है। दिखने में दो व्यक्ति हैं परंतु आत्मा एक है। दिखने में दो बल्ब हैं परंतु प्रकाश एक है। उसी तरह से प्रत्यक्ष जो भासने वाली वस्तुएं हैं वहां और ब्रह्म में भिन्न नहीं। यह बात जानना चाहिए, गुरु से समझ लेना चाहिए। हाँ, इसे ही कहते हैं, इसे ही अनुभूति कहते हैं। पहले विभूति को समझना पड़ता है, फिर प्रति विभूति को समझना पड़ता है और फिर अनुभूति आ जाती है। तीन प्रकार की बातें हैं। पहले विभूति समझ लीजिए, भगवान को समझिए। पहले भगवान का स्वरूप पहले समझ लेना है। फिर प्रति विभूति समझना है कि भगवान, उसके द्वारा कौन से चीजें बनी हैं, भगवान कौन सी चीजों के अंदर अपने स्वरूप को प्रकट किया है। और फिर अनुभूति आएगी। जैसे परब्रह्म परमात्मा ने अपने ही शरीर से, अपने ही अंदर कल्पना को निर्माण किया और कल्पना से माया हुई, माया से फिर पक्के तत्व हुए, पक्के तत्वों से फिर आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी बनी। अर्थात ये आप, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये क्या है? ये परब्रह्म
परमात्मा का ही विस्तार है। ज्ञानेश्वरी में कहा है, बीजची झाले तरु भांगारूच झाले अलंकारू, तैसा माझा एकाचा विस्तारू, ते हे जग पार्था। ये संपूर्ण जग मेरा ही विस्तार है। एक बीज जो है, उस बीज को अगर हम देखें तो वहां पर पत्ते दिखाई नहीं देते, वहां पर फल फूल दिखाई नहीं देते, मूल दिखाई नहीं देते, पेड़ की टहनियां दिखाई नहीं देती, परंतु उस बीज का विस्तार देखोगे तो बीज से कितना बड़ा विस्तार है। परब्रह्म परमात्मा का विस्तार यह जगत है, ये पृथ्वी विभूति है, परमात्मा विभूति है, परमात्मा विभूति है। और ये संसार के जो पंच महाभूत हैं, ये प्रति विभूति हैं। इनकी अनुभूति आना चाहिए, इनका अनुभव आना चाहिए। इनकी अनुभूति अगर आ जाती है तब विभूति और प्रति विभूति आपके अंदर विलीन हो जाती है। परमात्मा और ये संसार आपके ही अंदर विलीन हो जाता है। उस वक्त आपको कोई भी प्रकार का भ्रम नहीं रहेगा, कोई भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। तब आप कह सकते हो कि मेरे अंदर चंदा है, मेरे अंदर सूरज है, मेरे अंदर चांदनियां हैं, मेरे अंदर सब कुछ है, ये संसार मेरे ही अंदर है। इस तन अंदर मंदर सुंदर, हर्ष पलक पे सूरज चंदर, छह दर्शन नवनाथ मछंदर, वली अवतारी और पीर पैगंबर। आलम ही जहान गुरु बतावे ज्ञान बाबा, मस्तान फकीर आछान। पहले परब्रह्म परमात्मा को समझो, परमात्मा का स्वरूप साक्षात्कार करो, फिर प्रतिविभूति है। ध्यान के अंदर ऐसा होता है, पहले प्रकाश का दर्शन होगा, फिर प्रकाश के बाद में आपको अंदर से आकाश का दर्शन हो जाएगा, चंद्रमा का, सितारों का, चांद का, धरती का। इतना ही नहीं, हर चीज का, हिमालय से लेकर तो समुद्र तक सब आपके अंदर रहेगा। पूरा जहां तक संसार है वहां तक आपको अपने अंदर दिखाई देगा। आपको पूर्ण पूर्ण लगेगा, आपको पूर्ण अनुभव आ जाएगा कि यहां पूरा संसार मेरे अंदर है। ये विभूति आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप कभी प्रति विभूतियों का ध्यान करोगे, शरीर में 5 स्थान होते हैं प्रति विभूतियों के। पातंजल योग दर्शन में पढ़ना है, वे ही भूत मात्राओं की तन्मात्रा हैं। पैरों से लेकर तो ब्रह्मरंध्र तक 5 प्रकार की तन्मात्राओं की विभूतियां होती हैं। आपको पंच महाभूतों का वहां पर वास्तव्य मिलेगा। हर महाभूत के अंदर क्या क्या शक्तियां भरी हैं, जब धरती का आपको अनुभव मिलेगा तब आप देखेंगे कि पूरे पहाड़ मेरे अंदर हैं, पूरे पूरे पहाड़ मेरे अंदर हैं, ये संसार मेरे अंदर है, ये मकान, ये घर, ये सब मेरे अंदर है, वनस्पतियां मेरे अंदर हैं। अगर हम पैरों के तलवों में धारणा करते हैं तब पृथ्वी तत्व की धारणा हो जाती है, पृथ्वी तत्व की। और फिर पैरों के तलवों में आपको पूर्ण ऐसा लगेगा कि मैं पूरे पृथ्वी के ऊपर खड़ा हूं, ये पृथ्वी मेरे अंदर है और मैं पूर्ण, मैं ही पहाड़ बना हूं, मैं ही सब कुछ बना हूं, मकान, घर, दार, सब कुछ। चित्त के अंदर प्रवेश करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर आसमान है, ये आकाश मेरे अंदर है, चांद सितारे सब कुछ मेरे ही अंदर है। नाभि में कभी चिंतन करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बड़े बड़े समंदर, ये बड़े बड़े जो सागर हैं, ये सागर मेरे अंदर, लहरें इनकी चल रही हैं। आपके अंदर समंदर की लहरें, आपको उनकी आवाज सुनाई देंगे। समंदर की लहरें आगे जा रही हैं, फिर किनारे से टकरा कर लौट कर आ रही हैं, ये अनुभव आपको आएगा। कंठस्थान में अगर आओगे, कंठस्थान के अंदर
तब आपको ज्वाला का अनुभव आ जाएगा, अग्नि तत्व का अनुभव आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे सब तरफ अग्नि ही अग्नि है। इतना ही नहीं, मैं ही अग्नि बन चुका हूँ, मैं अग्नि तत्व बन चुका हूँ। कर्ण इंद्रियों के ऊपर अगर आप कभी अपने धारणा को करोगे तो आपको संसार की जितनी भी हवा है, मेरे अंदर बड़े बड़े तूफान चल रहे हैं, मेरे अंदर शीतल हवा चल रही है, हवाओं के दर्शन, अर्थात हवा दिखती नहीं है परंतु हवा का अनुभव आपको आ जाएगा कि मेरे पूरे बदन के अंदर मैं ही हवा बन चुका हूं। यह अवस्था अपने अंदर आ जाती है। परंतु इसके लिए आपको विभूति और प्रतिविभूतियों का बोध होना पड़ेगा। पहले विभूति समझ लोगे तो प्रतिविभूति का बोध हो जाएगा और फिर उसकी अनुभूति आना शुरू हो जाएगी। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को, नित्यम ब्रह्म निराकारं निर्गुणं बोधयेत परम, सर्वं ब्रह्म निराभासं दीपो दीपांतरं यथा। हे पार्वती, उस परमात्मा को पहले नित्य है, निराकार है और गुण रहित है, ऐसा ब्रह्म रूप गुरु से समझ लेना चाहिए। और जैसे एक दीवा दूसरे दीवे के प्रकाश से भिन्न नहीं, उस प्रकार इसका अनुभव गुरु से समझ लेना चाहिए। इसी को परोक्ष अनुभूति कहते हैं। पहले परोक्ष अनुभूति गुरु से होती है, फिर ध्यान के द्वारा अपरोक्ष अनुभूति होती है। ध्यान करने के बाद अपरोक्ष परोक्ष जो ज्ञान है वह अपरोक्ष हो जाता है। और अपरोक्षता जब आ जाती है हमारे अंदर, तब हम खुद आसमान बन जाते हैं, हम खुद धरती बन जाते हैं, हम खुद चंद्रमा सूरज, हम खुद वायु अग्नि जल सब कुछ हम बन जाते हैं। और यह अवस्था आपको प्रत्यक्ष ध्यान में मिलेगी। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा हाथ यहाँ से, मेरा हाथ चंद्रमा तक पहुंचा है, मेरा सर सूरज के पास टिका हुआ है, मेरे पैर पाताल के अंदर हैं। ये आप अनुभव ले सकते हो। आपको अपना शरीर बड़ा होते हुए दिखाई देगा, विस्तार होता जाएगा। उस विस्तार को आप बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे विस्तार बढ़ेगा वैसे वैसे इस संसार को आप अपने अंदर समेटते चले जाएंगे। जैसे आपको अपना शरीर बड़ा होते हुए दिखेगा, फिर विशाल शरीर होने के बाद आपको अपने अंदर चांद सूरज धरती आसमान जल तत्व पहाड़ नदी वगैरह सब आपके अंदर चलायमान दिखेंगे, चलते हुए दिखेंगे। यहां कैसे होता है, इसको देखने के लिए एक चीज की आवश्यकता है। भगवान शिव जी कहते हैं कि पार्वती यह सब होता तो है, लेकिन उसे गुरु के आशीर्वाद की, उसकी कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। गुरु के कृपा बिना इन चीजों की प्राप्ति नहीं। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मरामं निरक्षयेत, अन्येन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानं प्रवर्तते। हे पार्वती, गुरु के कृपा प्रसाद प्राप्त होने के बाद ही आत्मदर्शन करना सहज हो सकता है। आत्मदर्शन ऐसे प्राप्त नहीं होगा। 7 जन्म भक्ति करे और सदा भजे भगवान, 7 जन्मों तक भी भक्ति करते रहे, राम राम जपते रहे, कृष्ण कृष्ण जपते रहे, कभी प्राप्ति नहीं होगी। 7 जन्म भक्ति करे और सदा भजे भगवान, गुरु सेवा एक पल में कर दे महाकल्याण। एक जगह कहते हैं कबीरदास, जिस कारण हम ढूंढते फिरे करते आस उम्मीद, सो तो अंतर्गत मिलिया गुरुमुख पाया भेद। जिसको हम ढूंढ रहे थे वहां तो मुझे अंदर ही प्राप्त हो गया, गुरु से भेद पा लिया। तब गुरु का जो प्रसाद है, गुरु का जो प्रसाद है वो प्राप्त करके ही आत्मदर्शन हो सकते हैं। उसी के द्वारा ही आत्मज्ञान हो सकता है। दूसरे मार्ग से जाओगे
आत्मदर्शन नहीं होगा, साक्षात्कार नहीं होगा। हाँ, पुण्य प्राप्ति हो सकती है, पुण्य बहुत मिलेगा, परंतु पुण्य क्षण भंगुर है। पुण्य स्थिरता नहीं रखता है, पुण्यता कभी कभी विनाश हो जाता है, पुण्य समाप्त हो जाता है। ज्ञानेश्वरी के अंदर मराठी में एक अच्छी ओवी है, संत ज्ञानेश्वर महाराज उसमें कहते हैं, पुण्याची पावती सरे सवेची इंद्रपणाची उती उतरे, मग येऊ लागती माघारे मृत्यू लोका। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर वहां मृत्यु लोक में लौट कर आता है। जब तक उसके पास पुण्य का संचय है तब तक वहां स्वर्ग में रहेगा, उसके बाद वहां फिर जन्म मरण को आ जाएगा। ब्रह्मानंद स्वामी बड़ा अच्छा कहते हैं कि भाई इन चीजों से मोक्ष नहीं मिलेगा, समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ है न्यारा, समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ है न्यारा। फिर कहता है, जप तप ध्यान करने से हाँ स्वर्ग के धाम को पावे। जब करेगा तब करेगा, ज्ञान करेगा, वहां से क्या मिलेगा? स्वर्ग प्राप्त होगा। जप तप ज्ञान करने से स्वर्ग के धाम को पावे, भोग कर भोग देवन के जमी पर होए अवतारा, समझ कर देख ले प्यारे मोक्ष का पंथ है न्यारा। मोक्ष का मार्ग अलग है, इन चीजों में मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष अवस्था है कल्पनातीत, कल्पना के परे निकल जाना मोक्ष है। जहां आपकी कल्पना खत्म वहीं पर आप मुक्त हैं। जहां तक कल्पना है वहां तक माया है, और जहां तक माया है वहां तक बंधन ही बंधन है, वहां तक बंधन ही बंधन है। मैं मुक्त हो गया ऐसी कल्पना भी रही तो भी मुक्त नहीं है। मैं मुक्त हो गया ऐसी अगर मन में कल्पना भी रही तो भी बंधन ही है। बहुत से लोग मन में विचार करते हैं कि गुरु हमें मुक्त कर देगा, ये कल्पना है। कोई कोई गुरुआ लोग भी सोचते हैं कि मैं शिष्यों को मुक्त कर दूंगा, गुरु भी बंधन में है। जो गुरु समझता है कि मैं शिष्यों को मुक्त कर दूंगा, वहां गुरु पहले फंसा हुआ है, क्योंकि वहां भी कल्पना में है। जहां कल्पना खत्म हो गई तो वहां बंधन और मुक्ति नाम का विचार ही नहीं रहता, न बंधन न मोक्ष, बंधन और मुक्तता का विचार नहीं रहता। फिर वहां बंधन भी नहीं भासता है और मोक्ष भी नहीं भासता है। मोक्ष नाम का विचार ये सोने की बेड़ी है, बंधन विचार जो है लोहे की बेड़ियां हैं। कोई कोई व्यक्ति संसार को बंधन जो समझता है ये लोहे की बेड़ियां हैं, कि मैं बंध हूं, मैं मुक्त नहीं हूं, मैं बंधन में हूं। ये लोहे की बेड़ियां हैं, ये कठोर बेड़ियां हैं। परंतु कोई कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं मुक्त हो रहा हूं, मैं मुक्त हो गया हूं। यह उसने लोहे की नहीं सोने की बेड़ी पहन ली है, सोने की हथकड़ी है। चाहे वो लोहे की हथकड़ी पहने या स्वर्ण अर्थात सोने की हथकड़ी पहने, दोनों भी हथकड़ियां बंधन ही है, दोनों में वह बंधा हुआ है। इसीलिए मैं मुक्त हूं या मैं मुक्त कर दूंगा, यह कल्पना भी बंधन ही है। इसके लिए विचार करना
करना चाहिए। सबसे पहले कल्पना का पहले विनाश होना चाहिए। कल्पनेचा केला संगू तो योगियाचा योग बनू। अच्छे अच्छे योगी इसमें फंस गए हैं, अच्छे अच्छे योगी इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए गुरु का प्रसाद प्राप्त करके आत्मदर्शन करना चाहिए। आत्मदर्शन होना चाहिए, अर्थात आत्मदर्शन का मतलब आत्मा दिखना नहीं। आत्मा दिखना अलग बात है, वो आत्मदृश्य है। आत्मा दिख रही है, वह आत्मदृश्य है। अगर आपको आत्मा दिखती है तो वो दिखने वाली चीज दृश्य है, आत्मदृश्य है। आत्मदर्शन का अर्थ यह है कि आप आत्मा हो, इसका अनुभव आ जाए, उसे आत्मदर्शन कहते हैं। कुछ लोगों का वहम, कुछ लोगों के भ्रम, कुछ लोगों की कल्पना ऐसी है कि मैंने प्रकाश देख लिया तो मुझे आत्मदर्शन हो गया। नहीं, तुझे आत्मदृश्य मिल गया। आत्मदृश्य मिला है, आत्मदर्शन नहीं मिला। आत्मदृश्य और आत्मदर्शन में बहुत फर्क है। आपको दृश्य मिला है, उसका दर्शन नहीं मिला। दर्शन शब्द में ही दर्श न है। दर्श का मतलब वहां जो दृश्य है, जो दिख रहा है। न का मतलब नहीं, जो दिख रहा है वह भी नहीं है, उसे दर्शन कहते हैं। जो दिख रहा है वह भी नहीं है। जो मैं देख रहा हूं, जो देख रहा था वह नहीं है, उसे दर्श न कहते हैं। अब दर्श नहीं रहा, उसे ही दर्शन कहते हैं। दिखने वाली चीज कोई नहीं रही। दृश्य, दृश्य, दर्शन ये सब खत्म हो जाते हैं। तब उसे आत्मदर्शन कहते हैं। जहां दिखने वाली चीज नहीं रहती, सिर्फ देखने वाला रह जाता है, देखने वाला रह जाता है, उसे दर्शन कहते हैं। एक दृष्टांत है, दृष्टांत बड़ा अच्छा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने उनके अमृतानुभव नाम के ग्रंथ में कहा है। अमृतानुभव में दृष्टांत है, एक काला व्यक्ति है, बहुत काला, कोयले के समान, या काजल जो होता है उसके समान पूर्ण काला है। और वह काले रंग का जो व्यक्ति है, काले रंग का व्यक्ति अंधा है, स्वयं अंधा है। और वह काले रंग का व्यक्ति अमावस की अंधेरी रात में, अमावस की अंधेरी रात में एक बंद गुफा के अंदर बैठा है। एक काले रंग का काजल के समान एक व्यक्ति है, पूर्ण ब्लैक, उसे आंखें नहीं है। वह अमावस की अंधेरी रात में एक बंद गुफा में बैठा हुआ है। कैसी कंडीशन होगी, कैसी अवस्था होगी? इसमें कारण क्या होता है? गुफा में होने के कारण उसमें कोई प्रवेश नहीं कर सकता। गुफा में है, कोई प्रवेश नहीं कर सकता देखने के लिए। अगर वह आवाज भी देता है कि भाई मैं गुफा में हूं, मैं गुफा में हूं, वह बाहर से देखने वाले को दिखेगा नहीं, क्योंकि अमावस की रात है और पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। अगर वहां कहेगा कि देखिए मेरा हाथ में हिला रहा हूं, मेरा सर हिला रहा हूं, मैं हिल रहा हूं, वह उस अंधेरे में दिखेगा नहीं, क्योंकि वह स्वयं काला है। वह देखने वाले को तो दिखेगा नहीं, क्योंकि गुफा के अंदर है, अंधेरी रात में है और काले रंग का है। वह खुद को भी नहीं देख सकता कि मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं।
मैं कौन सी जगह बैठा हूं, अंधेरी रात में गुफा के अंदर है, खुद अंधा है। मैं कैसा हूं, कहां हूं, ये खुद भी नहीं देख सकता। यही अवस्था जीवात्मा की है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जीवात्मा की यही अवस्था है। जीवात्मा इस देह की गुफा में बैठा हुआ है। जीवात्मा इस देह की गुफा में बैठा हुआ है। उसका स्वरूप अज्ञान के कारण कोयले के जैसा काला हो चुका है। मल विक्षेप और आवरण के कारण वहां पर अमावस की जैसी काली रात है। मल विक्षेप और आवरण के कारण वहां पर अमावस जैसी रात है। देह रूपी गुफा है, देह रूपी गुफा है। और वहां अज्ञान के अंदर बिना अनुभव का अंधा है, अनुभव के बिना अंधा है, वह देख नहीं सकता खुद को। ऐसी अवस्था हर जीवात्मा की है, हर देह में रहने वाले जीवात्मा की है। उसे इतना मालूम है कि मैं बैठा हूं, कहीं तो भी हूं। आप जानते हैं कि मैं कहीं तो भी इस शरीर में हूं, लेकिन कहां हूं ये मालूम नहीं, कैसे हूं ये मालूम नहीं, मेरा स्वरूप कैसा है यह मालूम नहीं। अंधे को मालूम नहीं कि मेरा स्वरूप कैसा है। वहां शरीर में सब कर्म कर रहा है, परंतु उस कर्मों को नहीं देख सकता। वो शरीर की गुफा में बैठा है, किसी दूसरे को नहीं दिखाई देता। वहां अंदर से चिल्ला कर कह रहा है कि मैं इस शरीर में हूं, इस गुफा में हूं। उसकी आवाज सुनाई आती है, लेकिन वहां नहीं दिखाई देता है। उसी ही तरह से ये जीवात्मा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, आंधळ्या दृष्टी देतो त्याचे नाव मी उच्चारे, धर्म जागो सदैवाचा जेवा परोपकारी। जो आंखें भी दे देता है और दर्शन करवा देता है, यही गुरु की कृपा है। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मरामं निरक्षेत, अनेन गुरुमार्गेण स्वात्मज्ञानम प्रवर्तते। गुरु की कृपा से ही आत्मदर्शन होता है, आत्मदृश्य नहीं। और उसके ही मार्ग से आत्मज्ञान भी होता है। आत्मज्ञान का मतलब आत्मा है। ज्ञान वह चीज है। जगत में दो मार्ग हैं, एक विहंगम मार्ग और दूसरा पिपीलिका मार्ग। विहंगम मार्ग जो है उसे ज्ञान मार्ग कहते हैं। वह पंछी के जैसा मार्ग है। और पिपीलिका मार्ग वह है जो चींटी का मार्ग है, धीरे धीरे चलने का मार्ग है, आगे बढ़ने का मार्ग है। संत ज्ञानेश्वर महाराज भी एक दृष्टांत देते हैं कि एक पेड़ के ऊपर अच्छा मीठा फल लगा हुआ है। एक पेड़ के ऊपर मीठा फल लगा हुआ है, फल लगा हुआ है। उस फल को एक पंछी देख रहा है। उस पंछी को पता हो रहा है कि यहां पर कोई फल है, परंतु वहां पंछी अंधा है। वह पंछी अंधा है। उसके पास उड़ने के लिए पंख हैं, लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं हैं। दूसरी वहां पर चींटी है। वह चींटी है, उसे दिखाई तो दे रहा है, परंतु फल के पास उड़कर जाने के लिए पंख नहीं है। उस फल तक उड़कर जाने के लिए उस चींटी के पास, चींटी है अर्थात मूंगी, मूंगी जो होती है, उसके पास पंख नहीं है। तब चींटी को फल दिखाई दे रहा है, परंतु उड़ने के लिए पंख नहीं है।
पक्षी के पास उड़ने के पंख हैं लेकिन देखने के लिए आंखें नहीं है। बतलाइए फल को कौन प्राप्त कर पाएगा? फल किसे मिलेगा? अंधे पंछी को मिलेगा कि बिना पर वाली चींटी को मिलेगा? सोचो, किसे मिलेगा? चींटी को मिलेगा। क्यों? कि भले ही उसे पंख नहीं है, ज्ञान के पंख नहीं है कि वो उड़कर चला जाए, स्वर्ग की बातें करे, ब्रह्मलोक की, वैकुंठ लोक की बातें करे। ज्ञान पंख के समान है, उड़ाता है। ज्ञान के दो पंख हैं, एक परोक्ष और दूसरा अप्रोक्ष। परोक्ष और अप्रोक्ष दो प्रकार का ज्ञान होता है। ये पंख हमें उड़ाता है, परंतु वहां पर अनुभव की दृष्टि नहीं होती। ज्ञान से अनुभव नहीं होता है, ज्ञान से सिर्फ दृष्टि होती है, निर्माण। तब यहां पर भगवान शिव जी कहते हैं दोनों बातें गुरु की कृपा से प्राप्त होती हैं। पंख भी मिलेंगे और दृष्टि भी मिलेगी। गुरु कृपा प्रसादेन आत्मारामम निरीक्षेत। आत्मा को देख भी सकोगे चींटी के जैसे। और दूसरा क्या करोगे? अनेन गुरु मार्गेण स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। अर्थात दूसरे ज्ञान मार्ग से उड़कर वहां तक जा सकते हो। इसीलिए गुरु के पास ज्ञान भी चाहिए और ध्यान भी चाहिए। गुरु करे तो ऐसा कीजिए, ज्ञानी होवे पूरा जी। अर्थात ज्ञान रूपी पंख चाहिए गुरु के पास। ब्रह्मनिष्ठ गुरु ब्रह्म क्षोत्रिय। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब अनुभवी, और ब्रह्म क्षोत्रिय का मतलब ब्रह्म को समझा सकता है ऐसा, जो ब्रह्म दूसरों को दिखाने के अंदर उसको अनुभव लेने के लिए सक्षम है, दूसरों को भी अनुभव करवा सकता है, उसे क्षोत्रिय गुरु कहते हैं। जो शास्त्र युक्त दूसरों को भी अनुभव करा सकता है। तब गुरु का प्रसाद क्या है? गुरु का प्रसाद अगर प्राप्त हो जाए तो आत्मदर्शन तो होता ही होता है। आत्मारामम निरीक्षेत। और दूसरा क्या है? स्वात्म ज्ञानम प्रवर्तते। गुरु मार्ग से आत्मज्ञान भी होता है। चींटी को पंख आ जाते हैं और उड़ते पंछी को आंखें आ जाती हैं। चींटी को पंख आ सकते हैं, इसीलिए तो कहा है कि मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपातमं वंदे परमानंद वादवम। परमानंद वहां पर प्राप्त होगा, आपको दिखेगा भी और आप वहां पर पहुंच भी जाएंगे। दोनों बातें गुरु से प्राप्त हो जाती हैं। इसीलिए गुरु शब्द जो है, ये दो अक्षर जो हैं, मंत्र का राजा बतलाया है। मंत्र राजमीदम देवी गुरोरित्यक्षरम द्वयम्। ये मंत्र राज है। गुरु कृपा से ही दोनों बातें प्राप्त होती हैं। दोनों चीजें वहां पर प्राप्त हो सकती हैं, स्वात्म ज्ञान और आत्माराम का निरीक्षण, अर्थात उसका दर्शन भी प्राप्त होता है। इसीलिए हे पार्वती, तू गुरु की कृपा प्रसाद को प्राप्त कर, गुरु की कृपा प्राप्त कर। और जिसे गुरु की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसे यहाँ संसार जो है परमात्म स्वरूप भासता नहीं है, परमात्म स्वरूप ही हो जाता है। तीन प्रकार के भास हैं, भास, आभास और प्रभास। भास, आभास और प्रभास। और चौथा जो होता है उसके ऊपर वो निराभास होता है, निराभासन। वह निराभास होता है। भास होना इसका मतलब सिर्फ अपने आप को लगना, कोई तो भी है, दिखाई नहीं दिया, अपने आप के दिल में लग रहा है कि यहां पर भूत है, दिखाई नहीं दिया, किसी ने कहा नहीं, खुद को लगने लगा कि यहां पर भूत है, उसे भास कहते हैं। आभास उसे कहते हैं
कि जो दिखने जैसा लग रहा है, लगता है कि यहां पर भूत है। पहले तो दिल में लग रहा था कि कहीं भूत तो नहीं, अब जो दिखाई दे रहा है वहां शायद भूत है, उसे आभास कहते हैं। और प्रभास किसे कहते हैं? कोई हमें कहता है कि भाई समझ के रहना यहां पर भूत है, दूसरों के कहने से हमें भास होता है, उसे प्रभास कहते हैं। और जब ये तीनों भास निकल जाते हैं, भास, आभास और प्रभास, तब निराभास अवस्था हो जाती है। यही अवस्था जीवात्मा की है। जब तक जीवात्मा निराभासम नहीं होता, निराभास नहीं होता, ये तीनों प्रकार के भास, आभास और प्रभास नहीं निकल जाते, तब तक वहां ब्रह्म स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, ब्रह्म स्वरूप नहीं हो सकता। यहां जानने के लिए ही भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम परमात्म स्वरूपगम स्थावरम जंगमम चैव प्रणमामि जगन्मयम। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तो रेणु तक, अणु रेणु तक, रेणु माया को कहते हैं, अणु परब्रह्म को कहते हैं। रेणु माया को कहते हैं, अणु परब्रह्म को कहते हैं। ये जो व्याप्त है रेणु तक, जहां पर चर और अचर, ये जो जगत है ये परमात्मा स्वरूप है, इसे मैं प्रणाम करता हूं। अर्थात वहां पर निराभास अवस्था हो जाती है, निराभासम। आत्मा को भास रहता है। उसे पता नहीं रहता कि मैं जहां पर हूं वह क्या है, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। यहां उसके मन में प्रश्न रहते हैं, आने की बाट कौन, जाने का घाट कौन, ब्रह्म का कपाट कौन, जीव कौन, शिव कौन, जीवे कौन, जुवे कौन में कौन समाया है। यहाँ उसको भास रहता है, मैं जहां पर हूं वहां पर क्या हो सकता है, क्या यहाँ पर भगवान मिल सकता है, क्या यहाँ पर भगवान है, क्या मैं भगवान को जान सकता हूं, क्या मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। यह भाषात्मक बातें हैं। फिर उसे थोड़ा समझदारी आने के बाद आभास हो जाता है कि नहीं, ये हाथ पांव चल रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं, वृक्ष अपने आप बड़े हो रहे हैं, चंद्रमा प्रकाश दे रहा है, शीतलता दे रहा है, सूरज सुबह उगता है, हवा चलती है, पानी बरसता है, धरती हमें अन्न देती है, शायद भगवान होना चाहिए। आभास होता है कि भगवान होना ही चाहिए, भगवान में बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर कुछ लोग संत महात्मा कहते हैं कि हाँ भाई भगवान है, तुम्हें मालूम नहीं, राम ने अवतार लिया, कृष्ण ने अवतार लिया, परशुराम ने अवतार लिया, तुम्हें मालूम नहीं, वामन अवतार हुए, मत्स्य अवतार हुए, कच्छ अवतार हुए। ये हमें प्रभास युक्त मालूम होता है। पुराण पढ़ पढ़ के हम प्रभास में जाते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है द्वापर में, ऐसा हुआ है त्रेतायुग में, ऐसा हुआ है सतयुग में। ये प्रभासित ज्ञान है। लेकिन जिस वक्त हमें हमारा भास मिट जाता है, आभास भी मिट जाता है और किसी की कही हुई बातें भी मिट जाती हैं, हम निराभास हो जाते हैं, तब उस वक्त हमें यह चराचर परमात्मा स्वरूप अनुभूति होती है। ये समस्त जगत परमात्मामय है। और ऐसी अनुभूति जिनके द्वारा होती है, उस श्री गुरु को मैं वंदन करता हूँ। प्रणमामि जगन्मयम, मैं उसको वंदन करता हूँ। भगवान शिव जी कहते हैं कि जिनके द्वारा मुझे ये ज्ञान मिला,
जिनके द्वारा मुझे ये अनुभूति हुई, मैं निराभास अवस्था में चला गया। मेरा भास, आभास और प्रभास तीनों निकल गए। मैं चतुर्थ अवस्था में चला गया। उस परमात्मा स्वरूपी श्री गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। स्थावरम जंगमम चैव प्रणमामि जगन्मयम। यह अवस्था बहुत ऊंची है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको श्री गुरु साक्षात परब्रह्म है, यह दृढ़ विश्वास करना पड़ेगा। यह अविश्वास की तो बात है ही नहीं, क्योंकि मिथ्या बात नहीं है, यह बात बिल्कुल सत्य है। संसार के हर संत महात्मा ने, हर देवी देवताओं ने, हर योगियों ने जान लिया है कि श्री गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। एक बार राजा जनक, उनकी सभा में जनक राजा ने सब साधु संतों से, महात्माओं से प्रश्न किया कि जो कोई मुझे साक्षात परब्रह्म के दर्शन करवाएगा और साक्षात परब्रह्म का स्पर्श करवाएगा, मेरे हाथ पे साक्षात परब्रह्म देगा, उसे मैं स्वर्ण की, सोने की अर्थात सुवर्ण युक्त गोल्डन 9 गायें दूंगा। और बख्शीश रख दिया। वहां पर बड़े से बड़े संत, महात्मा, विद्वान जितने भी आकर बैठे, सब ने विचार किया कि साक्षात परब्रह्म कहां से लाएं, राजा जनक के हाथ में उसे कहां से दें। तब कहीं से अष्टवक्र ऋषि वहां पर आए, जो 8 साल के थे और 8 जगह पर टेढ़े थे, जिनके शरीर में व्यंग था, 8 जगह पर व्यंग था।